आज श्रीलंका और भारत के बीच जो कोलंबो में मैच खेला जा रहा है उसमें सिर्फ रन नहीं बने हैं बल्कि यहां पर श्रीलंका की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि भारत ने एक विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया है। 500 रनों का यहां पर पहाड़ श्रीलंका के सामने है और सिर्फ 500 रन का ही सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस दबाव को श्रीलंका के बल्लेबाज झेल पाएंगे, क्या वह मैच भी बचा पाएंगे और जो आखिरी ओवरों में हुआ क्या उससे लगता है कि अब श्रीलंका के हाथ से पूरा मैच चला गया है। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाएं घटी हैं दूसरे दिन श्रीलंका और भारत के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है कोलंबो में। चलिए, तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि भारत ने जो कल 300 पे हमारी आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट चुकी थी और उसके बाद जिस तरीके से आज दिन की शुरुआत हुई, जब क्रीज पे मौजूद थे सारांश जैन और ध्रुव जुरेल, तो शुरू में ही सारांश जैन विकेट खो चुके थे, उसके बाद आए जो कल इंजर्ड थे और आज जिस तरीके से उन्होंने खेला उससे लगाया जा सकता है कि आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है भारतीय टीम का, क्योंकि जब छठवें और सातवें नंबर के प्लेयर इस तरीके से खेल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत कल 3 रन पर उनके हाथ पर चोट लगी और वो रिटायर्ड हट हो गए थे और वो दर्द से बहुत कर्रा रहे थे, वो भी फील्ड में। और आज जब वो वापस लौटे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आप कितना भी दर्द दोगे मैं उतना ही उभर कर आऊंगा। और आज वही देखने को मिला हमें। आज जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, सबसे पहले वो शॉट जिस पर उनके हाथ पर चोट लगी थी, आज वैसी ही गेंद फेंकी श्रीलंका के गेंदबाजों ने, लेकिन उसका करारा जवाब ऋषभ पंत ने छक्के से दिया और वो छक्का सीधा उनके सोलर पैनल पे लगा और वो टूट गया। बंदा कहां मौत को छू के यहां आया, उसके बाद इस तरीके से एक उसने अपना ऑरा क्रिएट किया और पूरे क्रिकेट जगत में सबसे नंबर 1 टेस्ट में वो विकेट कीपर बन चुके हैं और 100 छक्के भी लगा दिए हैं उन्होंने और शतक भी उन्होंने अपना छक्कों का लगा दिया है। और वो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर वो आगे चले गए हैं, तो उनकी वाहवाही बनती है क्योंकि वो जब भी उनको दर्द दिया जाता है, हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा था, उनके पैर पे चोट लगी थी, उसके बाद वो किस तरीके से उभरे, आपने देखा होगा उनका जो जूता मोटा किया गया, उसके बाद वो लंगड़ाते फील्ड पर आए और किस तरीके से वो डटे रहे रीढ़ की हड्डी की तरह। और अगर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो उनका रिकॉर्ड, मतलब उनका रिकॉर्ड कोई छू ही नहीं सकता, ऐसा रिकॉर्ड वो बना रहे हैं और लगातार कंसिस्टेंसी की तरह वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए। उनके अंदर अलग जुनून है। और दूसरी तरफ जो थे ध्रुव जुरैल, वो भी बहुत खास हैं क्योंकि उनकी भी पारी का लाजवाब उनका शतक रहा और लाजवाब उनकी पारी रही। इसी के बलबूते पर हम 500 रन के विशालकाय स्कोर पर पहुंच सके। 503 रन हमने बनाए। सोचिए, बहुत बड़ा स्कोर है श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए। मानव सुतार बॉलिंग तो बहुत तगड़ी करते हैं, लेकिन बैटिंग में उन्होंने दिखाया कि भाई मुझ में यहां भी काबिलियत है। एक 51 गेंदें खेली और उनमें से उन्होंने 18 रन जड़े। टेस्ट क्रिकेट में 50 गेंदें खेलना और वो भी जब जिम्मेदारी हो आपके पास कि दूसरा जो बल्लेबाज है वो शतक बनाने की ओर बढ़ रहा है, उस समय इस तरीके से डिफेंस करना बहुत ज्यादा काबिलियत तारीफ है। उसके बाद मोहम्मद सिराज की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो बंदा मतलब दिल से खेलता है, मतलब जज्बा है उसके अंदर की जहां पर हमारे कई खिलाड़ी इंजर्ड हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, वहां पर वो इस तरीके का परफॉर्मेंस करता है। हमेशा देखा होगा आपने कि वो हमेशा अपना 100% देते हैं, चाहे अगर किसी को शतक बनाना हो तो उधर टिके रहते हैं वो कि उसका शतक बन जाए। किस तरीके से वो डिफेंस करते हैं, अगर रन चाहिए हो तो वो छक्के चौके भी लगाते हैं। तो मतलब वो बंदा अलग है और बॉलिंग में तो वो लाजवाब है ही। डीएसपी मतलब अपनी ड्यूटी पूरी बखूबी निभा रहा है इंडिया के प्रति। प्रसिद्ध कृष्णा आए, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 7 बॉल पे 4 रन खेले, तो उसके बाद कप्तान गिल ने पारी घोषित कर दी 503 रन पर। हमने 503 रन का एक बहुत बड़ा विशालकाय
स्कोर यहां पर खड़ा कर दिया और ध्रुव जुरैल की जितनी तारीफ की जाए इस मैच में वो उतनी कम है। जब उनका सेलिब्रेशन भी दिख रहा होगा आपके उसके बाइसेप्स पे यहाँ पे लिखा हुआ था जय जवान और जय किसान। आप उनका इंटरव्यू भी आया है कि उन्होंने कहा है कि वो सेलिब्रेशन वो इसलिए लिखा है कि मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पापा जवान हैं। तो ये बहुत बड़ा सल्यूट है कि उन्होंने इस तरीके के बेटे को जन्म दिया कि वो देश के लिए खेल रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो लगातार वो भी करते रहते हैं, कहीं छुप जाते हों, लेकिन उनका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ होनी चाहिए क्योंकि इतने बड़े अगर स्कोर पर हम पहुंचे हैं तो उनके बलबूते भी पहुंचे हैं। और अब आते हैं कि जब हमने 503 पर पारी घोषित कर दी, बारिश ने थोड़ा मजाक किरकिरा सा करा क्योंकि और उसके बाद जब हमारी टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, उसके बाद जब श्रीलंका के बल्लेबाज उतरे मैदान पर तो उनके लिए प्रेशर तो था ही क्योंकि भाई बहुत बड़ा स्कोर है 503 रन का। मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए उदारा, वहां पर शानदार कैच पकड़ा यशस्वी जायसवाल ने, वो सेलिब्रेशन भी दिख रहा था। हालांकि उनको 50% उनकी फीस कट चुकी है, लेकिन जिस तरीके से जुनून देखने को मिल रहा है वो काबिलियत तारीफ है। और उसके बाद मानव सुतार का तो क्या ही कहना, आज भी उनको गेंद थमाई गई तो उन्होंने चाहे चंद ओवर ही बचे थे उनमें भी विकेट ले लिया। मानव सुतार ने प्रभात जयसूर्या को एलपीडब्ल्यू कर दिया और हम अभी 8 उनके रन हैं और हमने 2 विकेट झटक लिए हैं। तो हमारी शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे यहां पर लगता है कि हम पहले ही इनिंग्स में जीत जाएंगे और उनको बैटिंग करने का दोबारा न्योता देंगे कि तुम बैटिंग करो। मुझे लगता है कि ये कम से कम 200 पर ऑल आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर से इनको न्योता दिया जाएगा और हम जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है कि भारत अभी किस स्थिति में है और भारत जीत पाएगा या आगे और बढ़ेगा मैच या 5वें दिन तक जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।